Hello students, today we are going to discuss poem number 1 of your book Beehive. The title of the poem is Road Not Taken. बच्चों ये जो पोएम है रोड नॉट टेकन, ये एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फॉस्ट द्वारा लिखी हुई एक पोएम है जो काफ़ी फेमस है। और ये पोएम जो है इट इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस, कि आप अपनी लाइफ में कैसे चॉइसेस करते हैं। आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर जो है कोई ना कोई डिसीज़न लेना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो आप वो चॉइसेस कैसी बनाते हैं, कैसी चॉइसेस करते हैं, उनसे आपको जो है आगे चल कर के रिग्रेट होता है या आपको उन पे आगे चल कर के जो है बेनिफिट होता है, वो आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करता है। ये पोएम भी कुछ इसी तरह से है बच्चों। आइए चलिए इसको लाइन टू लाइन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। 2 roads diverge in yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down as far as I could to where it bent in the undergrowth. अब बच्चों यहाँ पर पोएट कहते हैं कि 2 roads हैं, 2 रास्ते हैं जो कि येलो वुड में जाकर के डाइवर्ज हो रहे हैं। येलो वुड से यहाँ मतलब है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट को यहाँ येलो वुड कहा गया है और वुड्स जो होती हैं वो फॉरेस्ट को रेफ़र करती है। पर यहाँ येलो क्यों कहा गया है? येलो वर्ड इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ऑटम का सीज़न है और बच्चों आप जानते हैं ऑटम के सीज़न में जो है पेड़ों से पत्तियाँ जो हैं वो गिरती हैं, वो पीले पीले रंग की हो जाती हैं और वो फॉल होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर जो है फॉरेस्ट को येलो वुड से रेफ़र किया है। यहाँ पर पोएट जो है एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जो कि 2 roads में डाइवर्ज हो रहा है। आप इस पिक्चर से देख भी सकते हैं कि फॉरेस्ट के पास खड़े हैं और 2 roads जो हैं ये देखिए डाइवर्ज हो रही हैं, अलग अलग 2 रास्ते निकल रहे हैं। अब पोएट जो है बच्चों वो ये सोच रहे हैं कि वो किस रास्ते को चूज़ करें। वो इस चीज़ को लेकर के थोड़ा मन में सॉरी भी फील कर रहे हैं कि वो दोनों रास्तों पर एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि वो अकेले हैं, सिंगल ट्रैवलर हैं, तो वो एक साथ 2 रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकते हैं। वो काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़े रहते हैं और ये सोचते हैं और वो वहाँ तक देखने की कोशिश करते हैं जहाँ तक कि वो जो रोड जो है आगे बेंट हो रही होती है, जहाँ तक कि वो रोड जो है आगे जो है दिखाई दे रही होती है उन्हें, घनी घनी झाड़ियाँ और पौधे उन्हें जहाँ तक दिख रहे होते हैं वो वहाँ तक देखने की कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर मूव ऑन करेंगे। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर वो जो है सेकेंड रोड को जो है चूज़ करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं वो। एंड हैविंग परहैप्स द बेस्ट क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। अब वो जो है दूसरे वाली रोड लेते हैं, उनको वो बिल्कुल फेयर डिसीजन लगता है क्योंकि जो है उनको लगता है कि यहाँ पर जो है वो शायद जो है सही से जो है डिसाइड कर पाएंगे। वो इसलिए उस रोड को चूज़ करते हैं क्योंकि वो उनको ग्रासी दिखाई देती है, वहाँ पर घास जो है बच्चों वो अभी नई है, फ्रेश है। और वांटेड वियर से मतलब है कि अभी वो जो रास्ता है वो यूज़ नहीं हुआ है, वहाँ पर जो है ज़्यादा लोग। तो बच्चों वहाँ एक रास्ता वो है जिस पर के बहुत सारे लोग चले हुए हैं, जो कि लोगों का जिस पे आना जाना रहता है, और एक दूसरा रास्ता है जहाँ पर कि बहुत कम लोग चले हुए हैं, वो बहुत ही ग्रासी सा है, यानी कि वहाँ पर नई नई ताज़ी ताज़ी घास है। और वांटेड वियर है यानी कि उसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। और वो ये भी कहते हैं कि वहाँ पर आना जो है तो बच्चों यहाँ पर जो है पोएट ये कहते हैं कि अगर उनसे जो है ये कहा जाए कि आप मुझे बताइए कि कौन सा रास्ता आपको चूज़ करना है, तो वो बेटरली क्लेम करेंगे उस रास्ते को जो कि सेकंड रास्ता है। वो उस रास्ते को इसलिए क्यों क्लेम करेंगे कि वो अच्छा रास्ता, उस पर कोई नहीं चला है, क्योंकि वो जो है अभी भी ग्रासी है और वांटेड वियर है, यानी पे वहाँ पर अभी भी घास है, वो रास्ता जो है पैरों से कुचला हुआ नहीं है। जब कच्चे रास्ते पे बच्चों कुछ लोग चल कर के जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपका पैरों के निशान होते हैं, वो रास्ता कुचला हुआ होता है और वहाँ पर जो है बहुत सारी जो है आपको निशान ऐसे मिलते हैं जिससे पता चलता है कि रोड यूज़ किया हुआ है या नहीं है। और वो रास्ता जो है क्योंकि वो कि वहाँ पे जो वहाँ की घास है वो बिल्कुल फ्रेश है और वो जो रास्ता है वांटेड वियर है यानी कि यूज़ नहीं किया गया है। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। और वो ये भी कहते हैं कि वहाँ से जो भी लोग जाते होंगे ना, वो ये वाला जो सेकंड रास्ता है जो ग्रासी सा है, वांटेड वियर है, इस रास्ते को नहीं लेते होंगे क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसे मार्क्स उनको नहीं मिल रहे हैं। और वो लोग जो है हमेशा से उसी रास्ते को लेते होंगे जो फर्स्ट रास्ता है, जिस पर के जो है जो काफ़ी यूज़ किया हुआ दिखाई दे रहा है रास्ता,
तो बच्चों यहाँ पर जो मेन बात पोएट हमें समझाना चाह रहे हैं वो हमें ये बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर चॉइस रोड्स की नहीं है, चॉइस है आपकी लाइफ में डिसीजंस की। जब आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे मोड़ पर, ऐसे दोराहे पर खड़े होते हैं जब आपको दो चीज़ों में चॉइस करनी होती है, दो चीज़ों में चुनाव करना होता है, तो आप हमेशा से जो है उस चीज़ को चूज़ करते हैं जिससे कि आप आगे बढ़ सकें, आप जो है अपनी लाइफ में जो है एक अलग पहचान बना सकें। क्योंकि बच्चों जो रास्ते होते हैं वो एक रास्ता दूसरे को लीड करता है, दूसरा रास्ता तीसरे को लीड करता है, और आपके जो डिसीज़न होते हैं ना लाइफ के, वो हमेशा से जो है आपकी लाइफ के बाकी के डिसीजंस को भी इम्पैक्ट करते हैं। आइए थर्ड पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। On and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब वो ये कहते हैं कि उस सुबह जो है दोनों ही रास्ते हैं, वहाँ पर दोनों का ही बराबरी का वो है, लेकिन वो ये कहते हैं कि वहाँ पर जो लीव्स हैं वो वहाँ पर जो है क्रश नहीं हो रखी हैं, पैरों से नहीं कुचली हुई गई हुई हैं। और वो कहते हैं कि पहला रास्ता जो है, जो कि काफ़ी इस्तेमाल हुआ हुआ रास्ता है, उसको मैंने किसी और दिन के लिए रख लिया। और उनको ये भी मालूम है कि कैसे जो है रास्ते जो है आपकी लाइफ में आगे आपको लीड कराते हैं, एक रास्ते से आप दूसरे रास्ते पे जाते हैं, दूसरे से तीसरे रास्ते पे जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मैंने सेकंड रास्ता चूज़ करा है। अब ये तो कह रहे हैं कि फर्स्ट रास्ते पे कभी और दिन ट्रैवल कर लेंगे, लेकिन बच्चों जब ये सेकंड रास्ते पे चलेंगे तो चल करके कहीं और जा करके निकलेंगे और आगे कहीं और बढ़ जाएंगे, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि उस रास्ते पर वापस आए। तो ये बात ये भी कह रहे हैं कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को लीड करता है, ऐसे ही आपकी लाइफ का एक डिसीज़न जो आपने लिया है वो आपके बाकी के डिसीजंस पर भी इम्पैक्ट करता है, और आप अपने डिसीज़न को जो है वापस अपनी लाइफ में जा कर के चेंज नहीं कर सकते हैं। और सेम थिंग ये कहते हैं, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि मैं कह तो रहा हूँ कि फर्स्ट रास्ते पे मैं दोबारा ट्रैवल कर लूँगा, लेकिन मुझे इस चीज़ का पूरा डाउट है कि क्या मैं वहाँ पर वापस आ पाऊँगा। क्योंकि आप लाइफ में जब डिसीज़न ले लेते हो एक बार, आपको आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसा किसी की लाइफ में ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है जिससे कि आप अपनी लाइफ में वापस जा सकें, आपके पुराने डिसीज़न को चेंज कर सकें। दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। चलिए लास्ट पैराग्राफ डिस्कस करेंगे बच्चों। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. अब ये कहते हैं कि मैं इस बात को जो है बड़े ही एक साय के साथ, साय होता है बच्चों रिलीफ, भर करके कहते हैं ये इस बात को कि कहीं ना कहीं जो है लाइफ में इस कारण से, इस रीजन से काफ़ी समय के बाद में जो है ये जो टू रोड्स थी, ये काफ़ी समय पहले जो है ये जो टू रोड्स थी ये डाइवर्ज हो रही थी जंगल में, और इन्होंने जो है वो डिसीज़न लिया, वो रोड को चूज़ करा जो कि लेस ट्रैवल थी, और उस लेस ट्रैवल्ड रोड को, सेकंड रोड को इन्होंने चूज़ करा। उसी इनके डिसीज़न ने, उसी इनकी चॉइस ने जो है इनकी लाइफ में सारा डिफरेंस क्रिएट करा। क्योंकि बच्चों अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अलग हटके करना है, आपको अपनी लाइफ में कोई पहचान बनानी है, आपको कुछ विशेष करना है, तो हमेशा से जो है आपको वो काम नहीं करना जो सब करते हैं। आपको उस रास्ते पर नहीं चलना जिस पर के सब चल करके जाते हैं, आपको तो कुछ अलग हट करके देखना है। आपको वो रास्ता चुनना है जिसे कोई जल्दी से चूज़ करना पसंद नहीं करता। वही पोएट ने भी यहाँ पोएम में किया, उन्होंने वो रास्ता चूज़ करा जिस पर के बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था, जिस पर के लोग आना जाना पसंद नहीं करते थे। यानी कि अपनी लाइफ में जो है, अगर आपको अपनी लाइफ में कोई पहचान बनानी है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको जो है आपको अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उनको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि उन्हीं कठिनाइयों को स्वीकार करके, उन्हीं चुनौतियों को स्वीकार करके जो है आप उनको जो है ओवरकम करेंगे, और आप जो है अपनी लाइफ में एक अलग पहचान बनाएंगे, दुनिया में एक अलग पहचान बनाएंगे। तो पोएट ने भी जो वो सेकंड रास्ता चूज़ करा था, उसी से उनकी लाइफ में पूरा का पूरा डिफरेंस आया था। उसी पर चल करके जो है उन्होंने अपने लाइफ में जो है आगे चल करके बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करी थी। तो बच्चों अगर हम नटशेल में बात करते हैं तो यहाँ पर जो दो रोड का यहाँ पर पोएट ने जिक्र करा है, वो पाथ है आपकी लाइफ के। और आप किसी भी रास्ते को जब अपनी लाइफ में एक बार चूज़ कर लेते हो तो आपको उसी रास्ते पर चलना है। आप जो है वापस उस रास्ते पर नहीं आ सकते हो, क्योंकि जब आपने एक डिसीज़न ले लिया है तो वो आपका एक डिसीज़न आपके दूसरे डिसीज़न को लीड करता है, वो फिर तीसरे डिसीज़न को लीड करता है। ऐसे ही जो है आपके डिसीज़न मेकिंग आगे चलती चली जाती है, यानी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हो। तो हमेशा से जो है
हमको इसी तरीके से जो है डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। आई होप बच्चों आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अब चलिए हम इस पोएम के जो पोएटिक डिवाइसेस हैं हम उनको जो है डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है इस पोएम में बच्चों 3 पोएटिक डिवाइसेस को जो है बताया गया है, दिखाया गया है। सबसे पहले सिम्बॉलिज्म है बच्चों। सिम्बॉलिज्म होता है किसी चीज़ को सिम्बलाइज करना। यहाँ पर पोएट ने 2 रोड्स का जो जिक्र करा है, वो जो 2 रोड्स हैं वो सिम्बलाइज कर रही हैं आपकी लाइफ के 2 वेज को, आपकी लाइफ के 2 रास्तों को वो जो है यहाँ पर सिम्बलाइज कर रही हैं। देन बच्चों यहाँ पर सेकंड पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है एक ही लाइन में रिपीटेड होता है, यानी एक ही लाइन में जब 2 वर्ड या 2 से ज़्यादा वर्ड होते हैं और वो उसी लेटर से बने हुए होते हैं तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। जैसे कि हम लाइन नंबर 8 में बात करते हैं, वहाँ पर वर्ड है आपके वांटेड वियर, तो W से वांटेड है और W से वियर है, यानी फर्स्ट लेटर इन दोनों वर्ड्स का सेम है, यहाँ एलिट्रेशन है। देन लाइन नंबर 9 में बात करेंगे, दो, दैट, द, देयर, ये 4 वर्ड हैं जो कि T से ही बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। और फिर लाइन नंबर 13 में फर्स्ट, फॉर, आपके 2 वर्ड इकट्ठे दिए हुए हैं, यहाँ पर भी F से 2 वर्ड स्टार्ट हुए हैं। तो बच्चों एलिट्रेशन कहाँ है? जब एक लाइन में 2 वर्ड या उससे ज़्यादा वर्ड के जो फर्स्ट लेटर हैं वो सेम होते हैं। देन आपका थर्ड पोएटिक डिवाइस यहाँ पे रेपिटेशन है। रेपिटेशन होता है बच्चों, एलिट्रेशन तो है जब आपके वर्ड का फर्स्ट लेटर रिपीटेड होता है, रेपिटेशन है जब आपके पूरा का पूरा वर्ड या पूरा का पूरा सेंटेंस रिपीटेड होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्ड आता है एजेस एंड एजेस, ये आपकी लाइन नंबर 17 में वर्ड आए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे एजेस वर्ड जो है 2 बार रिपीट किया गया है। एक रेपिटेशन तो यहाँ है बच्चों। देन नेक्स्ट रेपिटेशन है हमारा, पूरी की पूरी लाइन है 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, और ये जो लाइन है बच्चों आपकी फर्स्ट स्टैंजा में भी है और लास्ट स्टैंजा में भी है। तो बच्चों ये आपके पोएटिक डिवाइसेस हैं इस पोएम के। देन हम बात करते हैं राइम स्कीम की। तो इस पोएम की राइम स्कीम है ABAA B। बच्चों मैंने ये आपको पोएम अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, अब आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस एक्सप्लेनेशन के वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।